हेलो टू ऑल और आप सभी दोस्तों का स्वागत है फैबुलस एडू एसएससी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम अपना विक्रम बैच चला रहे हैं और आज औसत का आखिरी क्लास है, 5वीं क्लास है ये। और आज में हमारा जो औसत चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा शुक्रवार को। दोस्तों आज पहली तारीख है, 1 अक्टूबर की। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अब आपका अक्टूबर का महीना आ गया है, तो अब आपकी तैयारी एकदम जोरों शोरों पे होनी चाहिए। 15 नवंबर से स्टार्ट है, बस आपके 1.5 महीने ही बचे हैं। और 15 नवंबर में भी दोस्तों दिवाली का वक्त आएगा, फिर आपका दशहरा का वक्त आएगा। तो इन सब चीज़ों में भी आप अपना समय दे सकते हैं और देंगे भी, शायद परिवार वाले आपसे बोले। तो आपको समझना है कि आपके सही गति से पढ़ाई करने का समय बहुत आ चुका है नज़दीक। तो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीज़ों को करना है, समझना है, ताकि वो अच्छे से आप कर सकें। ये रही, हम अपना विक्रम बैच चला रहे हैं जिसके बारे में आप जानते होंगे। रात को वो जो लोग जो पहली बार आए हैं उनके लिए बता रहा हूँ मैं कि रात को 8 से 9 हम अपना बैच चलाते हैं। मैथ की क्लास होती है इसमें, जिसमें आप लोगों को जितनी चीज़ें हैं, जितने तरह के हैं, पूरा कोर्स कंप्लीट करवाएंगे। जितने क्वेश्चन जितने प्रकार के बनते हैं सारे करवा चुके हैं। अगर आप प्रतिशत पे ही आए हैं, प्रतिशत कह रहा हूँ दोस्तों, अगर आप औसत के चैप्टर पे ही आए हैं, एवरेज के चैप्टर पे सीधे आए हैं, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और उसमें आपको सारे प्रतिशत, क्षेत्रमिति, समय चाल, दूरी और औसत, ये सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। आप सबको देखते आइए यहाँ पर, तभी आपके लिए बेनिफिट होगा। चलिए इतना कह के मैं अपने सवालों का गुलदस्ता फिर से खोलता हूँ, ताकि आप लोगों को और अच्छे अच्छे सवाल लेके आऊँ जिसमें हम कॉन्सेप्ट को समझ सकें। लास्ट टाइम जो कल की बात थी तो मुझे जल्दी जाना पड़ गया था, 5 मिनट कम पढ़ाया था, तो उसी की तरह के टाइप के सवालों को मैं लेता हूं और उसके बाद फिर नए कॉन्सेप्ट को सिखाऊंगा कि कैसे कुछ और सवाल बने तो हम उनको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। चलिए पहला सवाल है ना, पहला सवाल ये है, 9 लड़कियों तथा 1 लड़का है ना, 9 लड़कियों तथा एक लड़का किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, किसी भोजनालय के लिए, किसी भोजनालय में खाना खाने गए, खाना खाने गए। ठीक है जी, गए तो गए। वैसे 9 लड़के 1 लड़के गए हैं, बताओ क्या रेशो दिया है। यही अगर आपका क्या होता कि इस क्लासरूम का रेशो होता तो उल्टा ही होता, 1 लड़की होती और 9 लड़के होते। जो भी है, अब चलिए समझते हैं। प्रत्येक लड़की ने ₹15 खर्च किए। ठीक है, सारी लड़कियों ने 15-15 रुपए खर्च किए हैं। ठीक है, तथा लड़के ने सभी के औसत से सभी के औसत से जो भी है, सभी के औसत से 3 अधिक खर्च किए। ₹3 अधिक खर्च किए। तो लड़के का औसत बताओ। तो लड़के का औसत बताओ। अरे लड़के का औसत थोड़ी होगा, लड़के का खर्चा होगा यार। लड़के का खर्चा बताओ, औसत थोड़ी बताओ, खर्चा बताओ। औसत क्यों नहीं? अरे लड़का तो एक ही है, तो उसका जो खर्चा है वही खर्चा है, वही उसका औसत है। तो खर्चा बताओ बस। ठीक है, बताइए, आसान सा है। मैं देख लेता हूँ पूरी स्क्रीन पे कवर हो रहा है। बिल्कुल पूरे स्क्रीन पे बिना किसी दिक्कत के कवर हो रहा है। हैंड राइटिंग थोड़ी अजीब सी है ना, थोड़ी साफ सुथरी अच्छी सी होती तो देखने में अच्छा लगता है आपको। पता नहीं कौन सी हैंड राइटिंग में लिख देता हूँ मैं और आप लोगों को दिक्कत आने लग जाती है। कोई नहीं,
अब है तो है, देखो हैंडराइटिंग तो है, कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए, है ना। कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, जिससे आपको कोई तकलीफ ना हो, कोई दिक्कत ना हो, आराम से कर सके आप। देखो इसमें क्या है कि हमको दे रखा है कि 9 है, लेकिन 9 का उन्होंने औसत नहीं दिया दोस्तों, है ना। आपकी संख्या 9 है और उन सब का औसत नहीं दिया। औसत मान लीजिए कि वो आपका x है, मान लीजिए औसत उसका x है। अब क्या है कि एक लड़का है, अब 8 लड़कियों ने कितना खर्च किया है दोस्तों, आपका 15 रुपए। तो अब हम बात करें, ये तो कुल थे, ठीक है। अगर यहां पे देखूं मैं तो कुल कितना हो जाता है, देखो औसत x माना है, लोग 9 है, तो कुल कितना हो गया 9 इंटू एक्स, 9x हो गया, ठीक है। चलिए अब आप देखिए 8 लड़कियों ने आपके खर्च किए हैं 15 रुपए। तो लड़कियों का खर्चा कितना हो गया, लड़कियों का खर्चा 15 इंटू में 8, 120 रुपए, ये हो गया लड़कियों का खर्चा। अच्छा अब एक बचता है एक लड़का, ठीक है, ये लड़का। अब इस लड़के ने कितना खर्च किया, औसत से 3 रुपए ज्यादा। औसत कितना माना था हमने, x, 3 रुपए ज्यादा कितना होगा, x प्लस 3। तो इसका खर्चा कितना हो गया दोस्तों, x प्लस 3 हो गया, बस ठीक है, हो गया तो आपका काम खत्म। अब यहां पे देखो कुल कितना है, यहां पे कुल आया आपका 9x, यहां पे कुल कितना आया, इनको जोड़ोगे ना, लड़के का खर्चा लड़के का खर्चा, तो ये आपका आया 120 प्लस x प्लस 3, जिसका मतलब है 123 प्लस x, है ना, 123 प्लस x। तो क्या आपका ये जो कुल खर्चा हुआ, आपका जो कुल खर्चा हुआ, यही आपका इसके बराबर है, 30 है ना, 8, 30 से आएगा नहीं, 3 रुपए अधिक खर्च किया, देखो पॉइंट में आएगा, चलो जो भी आएगा हमें समझने से मतलब। तो क्या ये कुल खर्चा आया मेरा, और कुल खर्चा हम मेरा 9x भी आया था, तो क्या मेरा 9x जो है कुल खर्चा, वो मेरा 123 प्लस x के बराबर है, बिल्कुल बराबर है, ठीक है, 123 प्लस x के बराबर है। तो मेरा x इधर आ जाएगा, तो 8x 123 के बराबर है, ठीक है, 8x 123 के बराबर है। तो आप लोगों का यहाँ पे जो खर्चा आएगा दोस्तों, वो आएगा x इज इक्वल टू 123 बाय 8। अब ये आ रहा है पॉइंट में, जो भी लिख दो, तो ये हो गया हमारा 15 3 बाय 8, ये खर्चा है किसका, ये औसत है दोस्तों, x निकाला है, x तो हमने औसत माना था, तो हमसे पूछा लड़के का खर्चा, तो लड़के ने क्या है, औसत से 3 अधिक खर्च किए, जो सभी का औसत था उससे 3 उसने अधिक खर्च किए हैं, तो उसने लड़के ने खर्च किए हैं आपका x प्लस 3। तो आप क्या करोगे, 15 3 बाय 8 में आप 3 रुपये जोड़ दो, 3 जोड़ोगे इससे, तो ये हो गया आपका 18 3 बाय 8 रुपीज़। हालांकि ये फ्रैक्शन में आ रहा है, आपका भिन्न में आ रहा है, मिश्रित भिन्न है वो भी, लेकिन समझना ये कि कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए। वो जो 30 है आप उसको क्या करेंगे, मैं समझा देता हूँ आपको। वो 30 की जगह आप इसको, हमारा 8 से डिवाइड होना चाहिए, 40 रुपये कर लेंगे ना उसको, तो आपका आराम से आ जाएगा वो, ठीक है, आपका आराम से वो 20 रुपये आ जाएगा, 23 रुपये उसने खर्च किए होंगे, बाकी सबने 15 खर्च किए होंगे, तो उस तरह से नहीं कर जाएगा, वो तो डाटा का फर्क है ना, वो आपके डाटा का फर्क है, समझिए आप। वैसे भी देखो उसने 3 रुपये अधिक खर्च किए औसत से, मतलब लड़के ने 3 रुपये सबको दिए होंगे, बाकी लड़कियों को 8 लड़कियों को उसने 3 रुपये बांटे, तो 3 बाय 8 हो गया वो, और 15 तो था ही, तो 3 बाय 8 उसका हो गया, ठीक है। चलिए अब क्लियर हो गया होगा आपको। अब मैं थोड़ा सा सोचने वाला सवाल देता हूं दोस्तों, कि उसमें आप सोचेंगे कैसे, है ना, वो सवाल ही आपको सोचने पे मजबूर करेगा। एक्चुअली ऐसे तो औसत का ही सवाल है वो, लेकिन आप उसको सोचेंगे तभी उसको समझ पाएंगे, है ना, उतना मुश्किल नहीं है। पहले अब ये नहीं बोलो कि पहले ही सर ने भूमिका बना दी, डरा के रख दिया, अब सवाल देखो वैसे थर कांपेंगे हम, सब कुछ नहीं होने वाला ठीक है, भूमिका नहीं बना दी, आप लोगों को समझा दिया। चलिए ये देखो, 15 संख्याओं का औसत
15 संख्याओं का औसत 0 है। ठीक है, ये लो 0 है। तो बताओ इनमें से अधिकतम, तो बताओ इनमें से अधिकतम, इनमें से अधिकतम कितनी संख्याएं, कितनी संख्याएं 0 से अधिक हो सकती हैं? 0 से अधिक हो, एक मिनट, अधिकतम लिखना होना चाहिए इसमें। इनमें से अधिकतम, हाँ देखो अधिकतम कहा था ना, कितनी संख्या 0 से अधिक हो सकती हैं। समझिए इस सवाल को। ठीक है, आपका उसने बोला कि 15 संख्याओं का औसत है हमारा 0। ठीक है, हमारे पास 15 संख्याएं हैं और उनका औसत है आपका 0। तो क्या हमारा जो कुल आएगा, जो टोटल आएगा, वो 15 × 0, इसका मतलब 0 ही है। मतलब मेरे पास 15 संख्याओं का जोड़ जो है, योग है, सम है, वो 0 है ना। आप एक बात बताइए, कोई भी संख्या होती है, जैसे आपका, मतलब 3 संख्या समझाता हूं आपको, जैसे a + b + c, अब ये 0 है और तीनों संख्याएं हैं। तो आप एक बात बताइए, अगर आपसे पूछा जाए कितना ज्यादा जो है ना, वो आपका 0 से अधिक हो सकती है, तो आप यूं समझते हैं कितनी ज्यादा की मतलब ये है कि मान लो 3 है, 3 में से अगर मैं एक को लेके जाऊं, मतलब एक कोई से भी अगर नेगेटिव हो गया, मतलब जैसे समझो a + b = -, इसका मतलब ये है। इसका मतलब ये समझो दोस्तों कि आपका जितनी संख्याओं का योग है, तो उसी संख्या एक नेगेटिव में होनी चाहिए। ठीक है, मतलब 2 का योग, तीसरा जो है उनका नेगेटिव है, मतलब एक संख्या पॉजिटिव होगी तो बाकी 2 नेगेटिव होंगी, या 2 संख्याएं पॉजिटिव होंगी तो एक संख्या नेगेटिव होगी। जैसे समझो, इसका मतलब समझो ऐसे है, देखो 1 + 2, अब मुझे इसको 0 बनाना है तो क्या करूंगा, मैं 3 घटा दूंगा। 1 + 2 0 बनाना है तो 3 घटा दूंगा, तब जाके 0 आएगा। अब कुछ और नहीं, आप करो 1 + 1 + 1, ये 4 संख्याओं का बता रहा हूं। अगर 3 को मैंने पॉजिटिव लिया, उसको 0 बनाना है, तो मैं 3 घटा दूंगा, ये कितनी संख्याओं का योग है, 0। तो आप देखिए कि मेरी कितनी भाई जितनी संख्या तुम यहां बढ़ा लो, आखिर की संख्या आखिर की संख्या अगर तुमने बाकी जितना जोड़ा है उसमें घटा दो तो 0 अपने आप आ जाता है कुल। तो एक बात बताइए, हमारा यहाँ 3 था तो 3 में से मैंने 2 पॉजिटिव रखा, 1 नेगेटिव रखा तो 0 हो गया। यहाँ पे 4 था, 3 पॉजिटिव रखा, 1 को नेगेटिव रखा, 0 हो गया। तो अगर 15 संख्याएं होती तो क्या मैं 14 संख्याओं को पॉजिटिव रखता और उसमें से लास्ट संख्या को नेगेटिव रखा, तब भी 0 आ सकता था ना। तो कितनी पॉजिटिव का मतलब क्या है दोस्तों, वो 0 से बड़ी है, वो 0 से बड़ी है। तो आपकी 14 संख्याएं 0 से बड़ी है, तो कितना हुआ दोस्तों, मिनिमम आपका, मतलब मिनिमम नहीं, मैक्सिमम, अधिकतम पूछा है। मिनिमम तो क्या है दोस्तों, मिनिमम तो आप इसको पॉजिटिव रख लो और बाकी सबको नेगेटिव रख लो। अगर आपसे मिनिमम पूछे, है ना, न्यूनतम पूछे, न्यूनतम में इसी संख्या को आप इसको पूरा लेके उधर चले जाओ, पूरी चीज को उधर लेके चले जाओगे तो न्यूनतम में उल्टा चल जाता है। क्या, 3 - 1 -1 वो भी 0 बनाएगा ना भाई, 0 बनाएगा। तो यहाँ पे उल्टा हो जाता है। अगर आपसे न्यूनतम पूछा होता कितनी संख्या है, तो न्यूनतम तो 1 होगा ही होगा। मैक्सिमम पूछा है तो 3। तो वैसे यहाँ पे 14 जो संख्याएं हैं वो तो पॉजिटिव होंगी, और पॉजिटिव का मतलब है वो आपकी 0 से ज़्यादा होगी। तो इसीलिए मैंने कहा इसमें सॉल्व करने का कुछ नहीं है, समझने का था, सोचने का था। ठीक है, चलो हो गया। तो आप एक और बताओ, इसी कॉन्सेप्ट से मैंने 14 तो पता लग गया हमें कि अधिकतम 14 संख्या हमारी पॉजिटिव होंगी। चल अब इसी में आपका आगे बढ़ते हैं और इसी में एक और समझा देता हूँ।
ऐसा कीजिए, लो यहाँ पे कर लो अब 21 संख्या औसत सुने तो बताओ न्यूनतम नहीं अधिकतम ही है। अधिकतम कितनी संख्याएं शून्य से लीजिए। मैंने सवाल बदल दिया। अब सोचो और करो। सोचो और आराम से सोच समझ के करो इसको, ठीक है? करो, फिर मैं एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा आप लोगों को, अच्छा वाला कॉन्सेप्ट जिसमें आपके लिए चीज़ें बहुत ही क्लियर होंगी। आप लोग समझदार तो हो ही यार, है ना? करो 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 करो। क्या है इसमें फिर वही बोला कि शून्य से कम हो सकती है। मैंने आपको बताया था शून्य से कम करना मतलब मान लो 4 संख्या है मेरी, ठीक है, मुझे उनका 0 बनाना है। तो मैं क्या करता हूँ, एक संख्या को सबसे बड़ी मान लेता हूँ। मान लो इसको 4 मान लिया, 4 मान लिया तो मुझे इसको शून्य बनाना है। -1 ये कितना गया, 2 गया, 2 गया, मुझे और 2 चाहिए, -2, ये हो गया मेरा 0। मतलब किसी एक संख्या 5 होती तो 5 होती, कोई भी संख्या ले लो दोस्तों, आप ले लो 20। अब 20 को मुझे शून्य तक पहुंचाना है, तो ठीक है, मैं पहले 2 घटा दूँ, कुछ भी घटाइए दोस्तों, बस आपकी बाकी की जो संख्याएं हैं वो घट के इसको 0 होनी चाहिए। 2 घटी 18, लो 9 घटा दो, फिर 8 घटा दो, कितना हुआ 17, 19, एक और घटा लो, 5 संख्याएं होंगी। 5 संख्याएं बताओ कितनी संख्या नेगेटिव है आपकी, ये शून्य बनेगा 4। अधिकतम कितनी 0 से कम हो सकती हैं, 4। तो अगर आपकी 21 संख्याएं हैं, 5 संख्याओं में 4 संख्याएं 0 से कम हो सकती हैं, 21 संख्याएं तो आपकी 20 संख्याएं शून्य से कम हो सकती हैं। बस इतना ही था। जवाब तो आप यहां देख के ही बता सकते हो, ये तो मैं समझाने के लिए कर रहा हूं आपको। जवाब तो आप लोग देख कर ही बता सकते हैं कि क्या होगा। चलिए अब मैं आपको एक अच्छा सवाल कराता हूं, 2-3 तरीके बताऊंगा आपको, जो भी अच्छा लगे, बेहतरीन लगे, आप उसको अपना सकते हैं। देखिए डेविएशन मेथड आप लोगों को बता नहीं रहा मैं, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम में उतनी जरूरत पड़ती नहीं है। हालांकि अच्छा एग्जाम तरीका होता है पर मतलब उतना फायदा। चलिए मैं डेविएशन मेथड भी एक बता दूंगा आपको, ठीक है, इससे आपको आसानी रहेगी। जैसा इसी सवाल में ऐसा करता हूँ, डेविएशन मेथड बता दूंगा, बाकी मेथड बता दूंगा, ताकि आप चीज़ों को करना चाहें तो कर सकें, ठीक है। एक एलिगेशन मेथड होता है, चलिए देखते हैं। एक कक्षा में नहीं, के कर लो, एक कक्षा के 45 विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 42 अंक हैं। प्राप्तांक 42 अंक, क्या आप अंक हैं तो प्राप्तांक हो गए 42 है। तथा कक्षा की लड़कियों का औसत प्राप्तांक क्या होता है मुझे, प्राप्तांक 49 अंक 49 है, ठीक है, प्राप्तांक 49 है। तथा कक्षा के लड़कियों, एक मिनट रुको, विद्यार्थियों, अच्छा पहले विद्यार्थियों का है, फिर 42 है कक्षा के चलो कक्षा के लड़कियों का प्राप्तांक इतना है, तथा लड़कों का और ये औसत है दोस्तों, औसत, ठीक है, औसत इतने नंबर आए होंगे। तथा लड़कों का औसत प्राप्तांक मतलब द मार्क्स दे हैव गॉट, ठीक है, मार्क्स जो उनको मिले हैं, वो आपका प्राप्तांक जो है वो 40 अंक है, 40 है।
तो बताओ कक्षा में कुल कितने लड़कियां हैं, लड़के हैं, कुछ भी पूछ सकता है। कक्षा में कुल कितने लड़के हैं, ये ले लीजिए। देखो मैं आपको सिखाऊंगा सब लड़के लड़के सब निकालना, कितने लड़के हैं, है ना, ये पूछा है आपसे, ठीक है। चलिए पहला तरीका क्या करते हैं आप लोग। पहला तरीका तो क्या है, देखो भाई कुल मेरे विद्यार्थी हैं 45, तो पहला तरीका में क्या है, मान लिया मेरे लड़के हैं आपके x, तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी दोस्तों, लड़कियां हो जाएंगी आपकी 45 माइनस x। अब हमें क्या है, कुल पता है ना, 45 विद्यार्थियों का प्राप्तांक कितना है, 42, ठीक है। तो कुल विद्यार्थी हमारे कितने हैं, 45, कुल विद्यार्थी हमारे 45 और उनका औसत प्राप्तांक है आपका 42। तो बताओ कुल जो उनको अंक मिले हैं वो कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आपके 45 इंटू में 42, ठीक है। ये तो लिख लो, बाकी काटेंगे। फिर आपके लड़के कितने हैं, x, और उनको नंबर, उनका जो लड़कियों का औसत है और उनका लड़कों कितना है 40, देख लो लड़के पीछे हैं, लड़कियों के नंबर जाते हैं। और लड़कियां कितनी हैं हमारी, अभी निकाला था हमने, 45 माइनस x है और उनका जो आपका औसत है। तो देखो ये तो कुल का आ गया, ये मैं ले रहा हूं लड़के और ये होगी मेरी लड़कियां, ठीक है। इनका है आपका 49। तो आप मुझे बताओ लड़कों के नंबर कितने हैं, फिर 40x, लड़कियों के नंबर कितने हैं, आप क्या करो 49 इंटू में 45 माइनस x कर दो, ठीक है। अब हमें कुल नंबर पता लग गए, हमें कुल, ये आपको दिख तो रहा है ना, मैं कोने में लिख रहा हूं तो कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, नहीं क्लियर। आपको लड़के मिल गए, लड़कों के नंबर मिल गए, कुल लड़कियों के नंबर मिल गए, तो क्या इन दोनों के नंबरों को जोड़ूंगा तो यही तो मेरा ये आएगा ना, इन दोनों के नंबरों को जोड़ूंगा तो यही तो मेरा ये आएगा। चलिए जोड़ देते हैं। तो इससे क्या पता लगा मेरा कि 40x प्लस 49 45 माइनस x दोनों को जोड़ दिया तो ये है मेरा 45 इंटू में 42 के बराबर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से x निकालना है, वो आपके लड़के निकल जाएंगे। कैसे, देखो यहीं पे कर लो आप, ठीक है, यहीं पे आप कर लीजिए। क्या अभी कैलकुलेशन मत करना, अभी क्रॉस में रखना, चीज़ें आसान हो जाएंगी, आसान होती हुई दिख रही होंगी आपको, ठीक है। मैं यहाँ बता देता हूँ, ये कितना हो जाएगा आपका 40x प्लस 49 इंटू में 45 माइनस 49x इज इक्वल टू आपका 45 इंटू में 42 हो गया, ठीक है। अब इसको एक लाइन और लिखता हूँ, फिर इधर लिखूंगा ताकि आपको नीचे ना सरक जाए ये चीज़ें। अब देखिए 49x है, ये 40x है, आप ऐसा कीजिए x को उधर लेके चले जाइए, इस पूरे को इधर ले जाओ, क्योंकि यहाँ पे माइनस में दिख रहा है, तो ये माइनस में दिख रहा है और ये मुझे प्लस में है, तो यहाँ एंड में माइनस बनेगा, तो मैं क्या x वाले पार्ट को उधर लेके चला जा रहा हूँ, इस वाले पार्ट को यहाँ ले आऊँगा। तो ये क्या बन गया मेरा 49 इंटू में 45, इसमें से ये इधर आ गया माइनस 45 इंटू में 42 इज इक्वल टू कितना हो गया दोस्तों 49 माइनस 49x माइनस 40x हो गया। चलिए इससे आप क्या समझते हैं, देखो 45 दोनों में है, 45 इधर भी है 45 इधर भी है, तो आप ऐसा करो 45 को बाहर ले लो, ले लिया, ठीक है। अंदर क्या बचा है 49, फिर इधर क्या बचा है 42, ये आ गया, और ये इसके आपके कितने बराबर है 9x के बराबर, x के बराबर है। अब काट लो, 9 कटा 1 से, 45 कटा 5 से, ये कितना है अंदर आपका 7, तो ये हो गया 5 गुना ये है आपका 7, तो हमारा x कितना आ गया दोस्तों 7 5 जा 35, मतलब 45 लड़के हैं। तो लड़कियां कितनी हुई, लड़कियां आपसे पूछी 45 कुल बच्चे थे, लड़के 35 हो गए, तो लड़कियां 10 हो गई, निकाल सकते हैं आप। तो एक तरीका तो ये आप लोग समझ सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है मैं आपको सिखा, देखो ये मैं हटा देता हूं ताकि ये तरीका आपका बना रहे। दूसरा तरीका है यहाँ वाला,
ठीक है, ये तो आप कैलकुलेशन करना है तो ये तो समझ गए। लेकिन ये तरीका दोस्तों लंबा पड़ेगा, आपको x मान के करोगे ना तो ये तरीका लंबा पड़ेगा। तो मैं आपको क्या बिना x से समझाता हूँ, एक आपका डेविएशन मेथड। ठीक है, देखो डेविएशन का पहले मतलब समझ लो, है ना, डेविएशन का पहले मतलब समझ लो। डेविएशन का मतलब क्या है कि जैसे आप देखिए ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है, इसका औसत निकालिए। तो इसका औसत मैंने बताया था कि 3 है तो आपका 10 आ जाएगा। तो जब आपका औसत 10 आया तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि अगर औसत से कोई संख्या जितनी ज़्यादा है तो कोई ना कोई संख्या कम होगी, पूरा मिला के जो अंतर होगा वो 0, क्योंकि इनका कुल टोटल भी वही होना चाहिए जो इसका 3 इंटू औसत का होना चाहिए। तो यहाँ देखो ये 5 से 10 बन जा रहा है, तो इसको 5 कोई दे रहा होगा तभी बन जा रहा है। 5 से 10 मतलब औसत का मतलब ये होता है ना कि सबके पास बराबर बांटा जाए तो कितना बांटा जाए। तो अगर ये 5 से 10 बन रहा है तो हमें कितना मिल रहा है, 5 फालतू मिल रहा है। ठीक है, अब एक बात समझिए, क्या डिवीजन से पहले आप लोगों को मुझे लगता है वो बताना ज़्यादा सही रहेगा। देखो डिवीजन में अगली क्लास में बताता हूँ क्योंकि इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। दूसरा मैं बताता हूँ एलिगेशन का, वो ज़्यादा आसानी से कर लोगे, है ना। डिवीजन तो मैंने कहा भी तो बताने की जरूरत नहीं है, अभी सही बात है कहा था। आप लोग क्वेश्चन में आ गए तो कंफ्यूज हो गए। एलिगेशन बता देता हूँ, डेविएशन ले लेता हूँ, है ना। एलिगेशन मेथड समझो। एलिगेशन मेथड क्या है, देखो मिक्सचर एलिगेशन में मतलब जिसमें मिश्रण होता है ना, उसमें समझते हैं। उसमें होता क्या है कि दो अलग अलग चीजें अगर जुड़ती हैं तो उनके बीच का जो रेशो हम निकाल सकते हैं। जैसे मैं समझाता हूँ, यहाँ पे रखो आप लड़कों के माप औसत, ठीक है, और यहाँ पे रखो आप लड़कियों के औसत। लड़कों का औसत कितना है आपका, लड़कों का औसत है 40, ठीक है, और लड़कियों का औसत कितना है, लड़कियों का औसत है आपका 49, ठीक है। और आपको याद रहना चाहिए कि जो कुल है, कुल छात्र विद्यार्थी हैं आपके 45, ठीक है, कुल विद्यार्थी हैं आपके 45। तो इन दोनों का जो औसत है वो है आपका 45, इन दोनों का जो औसत है वो है आपका 45, ठीक है। अब ये समझ लो, लड़कों के औसत, लड़कियों का औसत और कुल औसत। अब आपको देखना है कि अंतर कितना है, जो भी अंतर होगा उसी अनुपात में, उसी रेशो में लड़के लड़कियां बटे होंगे। जैसे 40 और 45 का अंतर कितना है दोस्तों, 5 का। 49 और 45 का अंतर कितना है दोस्तों, 4 का। इसका मतलब लड़के अगर 4 हैं तो लड़कियां 5 होंगी, मतलब ये 4:5 में बटे हुए हैं। जैसे ही आपका आता है ना, इसका मतलब यही होता है कि लड़के आपके अगर 4 हैं तो लड़कियां आपकी 5 होंगी। याद आएगा, पहले क्या लिखेंगे, लड़कों का औसत, लड़कियों का औसत और कुल औसत। उसी में से देखना है अंतर कितने का है। 45 और 40 का अंतर है 5 का, 49 और 45 का अंतर है 4 का। अब लड़कों के अगर मतलब घटाया 4 और 5, मतलब लड़के अगर 4 हैं तो लड़कियां हैं हमारी 5, ठीक है। इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं की हमने, 7 और 2 कैसे आ रहा था, हमने देखो कुछ गड़बड़ की है, पक्का 7 और 2 आ रहा था। औसत लड़कियों, अच्छा 45 औसत नहीं है, रुक जाओ, 45 तो विद्यार्थी हैं यार, वही मैं कह रहा हूँ कुछ गड़बड़ की। 45 तो आपके विद्यार्थी, 42 औसत है, ठीक है। 42 का मतलब, करेक्ट कर लो इसको, 42 का मतलब 42 औसत है, मतलब ये हैं आपकी अगर 7 तो ये हैं आपके 2, ठीक है। मतलब लड़के हैं अगर आपके 7 तो लड़कियां हैं आपकी 2, लड़के हैं आपके 7 तो लड़कियां हैं आपकी 2। अच्छा एक बात बताओ, तो कुल कितने हो गए, 7 और 2 9, 7 और 2 9, और प्रतिशत में ना खूब समझाया, जो हमारा 9 है वो उनका क्या है 45, क्योंकि हमने देखा कि लड़के अगर 7 है तो लड़कियां हैं 2, तो 7 और 2 हो गए 9, तो जो हमारा 9 है वो है उनका 45। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है आपके लड़कों की संख्या। तो हमें कितना चाहिए, हमें 7 चाहिए, तो जो हमारा 9 है वो उनका 45, तो जो हमारा 7 है वो कितना होगा, तो वो हो जाएगा आपका 45/9 इंटू में 7, ये कटा 1 से, ये कटा आपका 5 से, 5 7 जा 35, देखो वही आ गया, वही आ गया जो हमने यहाँ से भी निकाला था।
आप सब जानते हैं। तो ये एक बार में हो जाता है, इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा पड़ती है, इसमें बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। बस ये चीज़ सही से रखना। अभी क्या है 45 कुल विद्यार्थी, तो हमने 45 यहाँ रख देता है, ये औसत है दोस्तों, है ना। और आप लोग क्या बताया भी नहीं आप लोगों ने है ना कि सर ये 45 है 42 नहीं है, तो ये चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। चल अब ये हो गया। तो ऐसा ही एक सवाल देता हूँ थोड़ा बदल के, ठीक है तो इसी पे करेंगे हम, ताकि आपको ये अच्छे से आ जाए, है ना, आपको अच्छे से समझ में आ जाए, तभी तो आप अप्लाई कराओगे। एक ऐसे ही सवाल देता हूँ बिल्कुल बदल के, टाइप इसी तरीके का होगा, ये आप समझ पाएंगे, ठीक है। चल आपको और सवाल कराऊंगा मैं अच्छे अच्छे, परेशान ना हो। आज आखिरी कक्षा है तो क्या हुआ, पूरा औसत जो है अच्छे से औसत से कंप्लीट नहीं, कंप्लीशन से कंप्लीट करेंगे, है ना, बिल्कुल। और आपको हमारी क्लास कैसी लगती है बिल्कुल बताया करो यार। आप लोग चुपचाप देखते रहते हो, पढ़ते रहते हो, थोड़ा कमेंट में बताता है अगर कैसा पढ़ाता हूँ कैसा नहीं पढ़ाता हूँ, है ना। सुन के अच्छा लगता है सुन के मतलब पढ़ के, है ना, जब तुम्हारे कमेंट आते हैं तो हमको भी अच्छा लगता है यार, आप पढ़ रहे हो, अच्छा कर रहे हो, चीज़ें क्लियर है ना, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। चल एक कंपनी में, चल एक कंपनी में, एक कंपनी के, ये में क्यों लिख रहा हूँ बार बार के की जगह, के सभी कर्मचारियों की औसत आय, की औसत वेतन कर दो, औसत वेतन, है ना, मंथली उनकी इनकम 16,000 रुपये है, 16,000 रुपये है, ठीक है जी, है तो है। यदि कंपनी के अधिकारियों का औसत वेतन, यदि कंपनी के अधिकारियों का औसत वेतन, यदि कंपनी के अधिकारियों का औसत वेतन 32,000 रुपये, 32,000 रुपये तथा कर्मचारियों का औसत वही वेतन 12,000 रुपये है, 12,000 रुपये है, ठीक है। यदि कंपनी के मजदूरों की संख्या 400 है, यदि कंपनी में मजदूरों की संख्या 400 है, तो बताओ कुल कितने कर्मचारी हैं, तो बताओ कुल कितने कर्मचारी हैं, कुल कितने कर्मचारी हैं। देखो दोस्तों, जो मजदूर हैं वो तो आपके, कर्मचारी का मतलब ऑफिसर है ना, जो अधिकारी हैं, अधिकारी मजदूर दोनों मिला के हैं, कर्मचारी है, ठीक है। समझना क्या है इसमें कि देखो मजदूरों का दे दिया आपको औसत 12,000, ठीक है, पूरे सारे कर्मचारियों का औसत दे दिया 16,000, और फिर आपको क्या है अधिकारियों का भी दे दिया 32,000। तो क्या हमें तीन औसत पता है? तो यार एक तो आप लोग क्या कर सकते हो, वही x मान के चल सकते हो, या दूसरा क्या है 400 क्या कहते हैं यहाँ पे 400 मजदूर हैं उनका, एक मिनट, सभी कर्मचारी का तथा ये कर्मचारियों का थोड़ी होगा, ये तो अब मजदूरों का होगा। हाँ ना, मैं बैठ जाते हैं। देखो सवाल पढ़ते ही ना अपनी गलती समझ में आ जाती है, इसलिए मैं बार बार चेक कर लेता हूँ सही तो लिखा है,
मजदूरों का औसत वेतन। ठीक है, अब मजदूरों का औसत वेतन दे दिया, कर्मचारियों को दे दिया, तो आप क्या कर सकते हैं कि भाई 400 है मजदूरों की संख्या, तो 400 इंटू में 1200, 12,000, तो आप ये निकाल लोगे, फिर आप x मान लोगे ना, x मान लोगे और उसमें x मानोगे तो 400 वो हो गया, वो निकल गया, फिर आप x मान लोगे तो x इंटू 1600 वो हो गया, दोनों को घटा दोगे तो दूसरा आपका निकलेगा, है ना। कुल कर्मचारी क्या है, मतलब मान लीजिए कि आपके अधिकारी x है, अधिकारी मान लो x है, तो कुल कर्मचारी कितने हो जाएंगे 400 प्लस x। अब उसके हिसाब से वही जैसे हमने इधर किया था गुना करके निकालो, लेकिन वैसे नहीं, एलिगेशन वाला ज़्यादा आसान है। देखो कैसे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपका मजदूरों का, ठीक है, मजदूरों का, और यहाँ पे लिख रहा हूँ आपका अधिकारियों का, अधिकारियों का। अब मैंने आपको सिखाया है कि मजदूरों का औसत कितना बताया उसने 12,000, अधिकारियों को कितना बताया उसने 32,000, ठीक है, और टोटल कितना आया है आपका 16,000, यही आया है, बिल्कुल यही आया है। तो अब मुझे क्या करना है, अंतर देखना है। अंतर देखो 12,000 16,000 का कितना आएगा आपका 4,000, और ये 32,000 16,000 का कितना आएगा 16,000, ठीक है। अब मैंने कहा था आपको कि रेशो होना चाहिए, रेशो करो, ठीक है, रेशो करेंगे हम तो आपका रेशो यही आएगा, अनुपात, ये 16,000 है, ये 4,000 है। वैसे तो मतलब ये भी होता है कि अधिकारियाँ आपके 4,000 हैं तो मजदूर 16,000 है, तो लेकिन आप इसको ऐसे भी कर लीजिए कि रेशो निकालिए, तो देखो रेशो कटोगे तो 0 से 0 कट जाएगा, ये 4 कटेगा 1 से और ये कटेगा आपका 4 से, इसका मतलब आपका रेशो कितना आया 4:1। इसका मतलब ये है कि अगर आपके मजदूर 4 हैं तो उस पर जो अधिकारी है, ऑफिसर है, वो 1 है। मजदूर अगर आपके 4 हैं तो अधिकारी आपका 1 ही है, हो गया फिर तो। अब एक बात समझो, मजदूर 4 हैं तो हमारा 4 नहीं है 400 है, तो क्या मेरा 4 है वो एक्चुअली में 400 है, जो मेरा 4 है वो एक्चुअली में 400 है, बिल्कुल। जो हमने कहा कि मजदूर 4 होंगे तो 4 नहीं 400 है, तो हमारा निकालना क्या अधिकारी 1, तो अगर 4 का मान 400 है तो 1 का मान कितना होगा 400 बटे में 4, इसका मतलब 100, तो 100 तो हमारे क्या हो गए अधिकारी हो गए भाई, ये का मतलब हो गया हमारा 100, ये हो गए हमारे अधिकारी। तो ऑफिसर हो गए 100, मजदूर हो गए 400, दोनों मिला के कितने हो गए 500, तो कुल कितने कर्मचारी है 500। देखा आपने, बस छोड़े आराम से ही निकल गया यहीं पर, एक्स वाई मल्टीप्लाई करोगे, फिर एक्स लोगे, फिर वो करोगे, इतना लंबा मत जाना, व्यर्थ में आप समय लगाओगे। देखो आपके पास समय बचाना है आपको, ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लगाना है, तो उसको समझते हुए आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, अभी इस तरह के आप सवाल समझ गए, एक और सवाल दूं या रहने दूं? भाई 1 घंटे की क्लास करने आते हो आप लोग, ठीक से करो अच्छे से। अब मैं आपको थोड़ा ना क्रिकेट में सिखाता हूं, क्योंकि क्या है, क्रिकेट पे भी सवाल बहुत ही पूछे जाते हैं, बहुत सारे सवाल। 1 मिनट 20 मिनट बचा है मेरे हिसाब से। सही हुआ। मेरा क्या है कि इधर जब चल रहा था घड़ी भी उधर ही देख लेता हूँ, ये घड़ी तो है पर हुआ कितना आगे क्लास वो मैं एग्जैक्टली उसमें देख लेता हूँ, तो समय आगे पीछे जरा सा हो जाता है, तो एग्जैक्टली मुझे वहाँ से पता लग जाता है, तो ज़्यादा के पीछे देख लेता हूँ। दूसरा क्या है, मुझे बोर्ड भी दिख जाता है कि बोर्ड पे आप लोग कितना अच्छा पढ़ रहे हैं, आपको क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ताकि किसी को कोई शिकायत किसी प्रकार की ना हो, पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। आपके पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी इसका हम ध्यान रखेंगे, पर आप पढ़ाई करते रहे इसका आप ध्यान रखोगे, दोनों में वो है। देखो क्रिकेट से समझाता हूँ, है ना, लंबदंड गोलपिंड धरपकड़ भागदौड़ प्रतियोगिता, हिंदी में कहते हैं क्रिकेट को, चेक कर लेना, लंबदंड गोलपिंड भाग धरपकड़ भागदौड़ प्रतियोगिता। चलिए तो अब आप क्या है, क्रिकेट की अंग्रेजी हिंदी, चलो अब हमारा क्या है, अब हमें समझना है कि क्रिकेट में एक्चुअली होता क्या। देखो एक होता है गेंदबाज, है ना, एक पहले बल्लेबाज की बात कर लेते हैं, बल्लेबाज होता है आपका, है ना, बैट्समैन बोलते हैं इसको, ठीक है।
बैटमैन नहीं है, बैट्समैन है, बैटमैन मत समझना। अब बल्लेबाज है, तो बल्लेबाज क्या है दोस्तों, देखो उसका औसत कैसे निकाला जाता है। बल्लेबाज का अगर औसत निकालना हो तो उसने कितनी पारियां खेली हैं, कितने मैच खेले हैं, कितनी पारियां खेली हैं, ये देखिए आप, पारियां, ठीक है, कितनी पारियां खेली हैं इस पे। तो आपको अगर बल्लेबाज का औसत निकालना है तो उसका क्या है, औसत बल्लेबाज का औसत कैसे निकलेगा भाई, औसत निकालता है, हमें पता है सबका वो जोड़, राशियों का जोड़, भाग करते हैं राशियों की संख्या। तो औसत कितना होगा, बल्लेबाज के कुल रन, जो भी उसने कुल रन बनाए होंगे, कुल रन बनाए होंगे, और भाग आप दे देंगे आपकी कुल पारियों से, जो टोटल इनिंग्स होगी, कुल पारियां जो उसने खेली है, मतलब इंग्लिश में कहें आप तो टोटल रन उसने स्कोर की हैं जो, और डिवाइड कर देंगे आप उसको टोटल इनिंग से, ठीक है। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बल्लेबाज वाला जो सवाल होता है ना, उसमें एक्स मान के ही हो जाता है आराम से, क्योंकि बाकी कुछ करोगे, कुछ और ट्रिक लगाओगे एलिगेशन, तो नहीं हो पाएगा, है ना। डेविएशन से हालांकि हो जाएगा, लेकिन डेविएशन सीखोगे आपको उतनी ज़रूरत है नहीं जीडी के लिए। सीजीएल होता, सीटीएस होता तो मैं बिल्कुल सिखा देता आप लोगों को, और आगे सिखा भी दूंगा। हालांकि बाकी सारे सवाल आपने अगर सीख लिए तो बेसिक और अच्छे से आप करना तो सीख जाओगे, है ना, हर चीज़ का आपको शॉर्टेज। तो ये क्या है आपका, ये यहाँ समझ लो। अब क्या है, ये तो हो गया मेरा बल्लेबाज का। अब किस पे आएंगे हम, गेंदबाज, है ना, गेंदबाज। भाई गेंदबाज की भी तो सुननी पड़ेगी, क्रिकेट का खेल सिर्फ बल्लेबाजों से थोड़ी चलता रहेगा, गेंदबाज की भी सुनोगे ना, ठीक। अब गेंदबाज का खेल देखो दोस्तों, गेंदबाज का क्या होता है, स्ट्राइक रेट होता है, या फिर इसका औसत कह लो, लेकिन इसका अलग होता है। इसका औसत क्या, इसके औसत में देखो, गेंदबाज है, जो बल्लेबाज है आपका वो रन बनाता है, जो गेंदबाज है आपका वो विकेट लेता है, ठीक है। तो अब वो एक मैच में ज़्यादा विकेट भी ले सकता है, एक मैच में कम भी विकेट ले सकता है। तो आपको क्या है कि अच्छा, गेंदबाज रन खाता है कैसे, उसने बॉल फेंकी, मैं भी करता था पहले, तो उसने बॉल फेंकी, तो जो बल्लेबाज होगा वो रन मारेगा उसकी बॉल पे। तो बॉलर का जो होता है ना, गेंदबाज का, उसने कितने रन खाए, मतलब कितने रन पड़वाए या कितने रन पिटवाए, है ना। अगर आप खेलते होंगे तो ऐसे ही करते थे, आप कितने रन खा लिए, कितने पिटवा के आ गया तो वो कहानी। तो आपको क्या है कि एक बल्लेबाज ने कितने रन पड़वाए आपके, कितने पिटवाए, वो देखना है। तो गेंदबाज ने आपके मान लीजिए कि कितने रन उसने मतलब पड़वाए। अब पड़वाए को यार देखो समझ लेना, ठीक है, इंग्लिश में, है ना। रन जो होता है उसकी बॉलों पे स्कोर हुए हैं, पड़वाए लिख दो क्या, नहीं रन ठीक नहीं, है ना। रन दिए, हाँ दिए, ठीक है, रन दिए, जो उसने कुल रन दिए हैं आपके आज तक के मैचों में, और उसको भाग कर देते हैं उसने कुल जो आपके विकेट लिए हैं, कुल विकेट जो गेंदबाज ने लिए हैं। अगर आप ये दो चीज समझ गए कि बल्लेबाज का औसत निकालेंगे कैसे, उसने कुल रन जो मारे हैं, है ना, और कुल पारियां जो खेली हैं। गेंदबाज का क्या करेंगे औसत, कुल रन जो उसने दिए हैं, है ना, जैसे 26 रन देकर 2 विकेट ले लिए, 25 रन देके 1 विकेट ले लिया, तो कुल रन दिए ऊपर और आपका कुल विकेट जो लिए वो नीचे, ठीक है। ये अगर आप दो चीज समझ गए तो आपको फिर इन सवालों में दिक्कत नहीं होगी, करना तो एक्स मान के ही पड़ेगा, लेकिन आसानी से हो जाएगा। मैं करके बता देता हूं आप लोगों को। चलिए, सवाल आपका एक ये, एक बल्लेबाज अपनी 21वीं पारी में, अपनी 21वीं शताब्दी होती है, सदी होती है, ये पारी 21वीं पारी इंग्लिश में होता है इनिंग्स, कितनी इनिंग्स खेली, वो मैचों पे मत जाना कितने उसने मैच खेले हैं, इनिंग्स होती। अब हो सकता है कि वो मैच में बैट्समैन की बैटिंग ना आए, तो उसने मैच तो खेली लेकिन इनिंग्स नहीं खेली। इनिंग्स का मतलब पारी, मतलब वो खेलने आया, उतरा है मैदान में में 99 रन बनाता है, ठीक है,
रन, ओहो एक रन से शतक चूक गया यार लड़के का, रन बनाता है, इसका शतक बनवाओ यार कोई। जिससे औसत 2 रन बढ़ जाता है, जिससे औसत 2 रन बढ़ 2 रन बढ़ जाता है, ठीक है, 2 रन बढ़ जाता है। तो बताओ तो 2-2 सवाल है, तो बताओ पहला 21वीं पारी से पूर्व का औसत है ना, पहले का पूर्व का औसत, और आपका क्या है दूसरा 21वीं पारी से नहीं, फिर यहाँ पे के बाद का औसत, ये बताना है, 2 चीजें है ना। तो अब आपको क्या है, उसने देखो 21 पारी के बाद का औसत, पूर्व का क्या मतलब 20 पारी का औसत माना है उसने, ठीक है, जिससे उसका औसत 2 रन बढ़ जाता है। अब यूं समझ लो यहां पे लिखता हूं मैं पारियां, ठीक है, यहां पे उनका औसत, और आपका यहां पे कुल जो रन बनाया उसने, ठीक है, समझो। अब मान लो उसने इस पारी से पहले कितनी पारी खेली थी, मान लो मानना क्या है, 21वीं पारी से पहले आपने 20वीं पारी तो खेली ना, 20 ही तो खेली होंगी, उनका औसत मान x है, ठीक है, 20 पारियों का औसत x है, तो कुल कितना हो गया 20 इंटू एक्स इक्वल टू आपका 20x हो गया। पारियां औसत क्योंकि हमारा औसत क्या होता है, पारी इंटू में ये, अच्छा ये कुल उसके रन हो गए, रन है ना, क्यों मैंने बताया था अगर बल्लेबाज है तो उसका औसत क्या होता है आपका कुल रन जो उसने बनाए हैं भाग कर देंगे हम उससे कुल पारियां जो उसने खेली है, ठीक है, पारी, तो पारियों को औसत से गुणा करो, पारियों को औसत से गुणा करो तो कुल रन आ गए, ये आ गए। अब उसने क्या किया है 21वां मैच और खोल लिया है पारी 21वीं और खेल ली। अब उसने औसत क्या हो गया आपका, पहले x था लेकिन उससे का औसत 2 रन बढ़ जाता है, मतलब अब हो गया आपका x+2, ठीक है। तो अब बताओ कुल रन कितने हो गए होंगे, अब उसके कुल रन होंगे 21x+2 अब समझो 20 पारियों में उसके इतने रन हैं, 21 पारियों में इतने रन हैं, 20 पारियों में इतने रन हैं, 21 पारियों में इतने रन हैं, तो भाई 21 पारी में रन ज़्यादा क्यों है, क्योंकि उसने 99 रन मारे हैं 21 में, तो आपको पता है इन दोनों का अंतर है आपका 99, इन दोनों का अंतर है आपका 99, क्योंकि भाई इसमें और इसमें 99 रन उससे ज़्यादा बनाए बस काम यही खत्म, इन दोनों का अंतर 99 रन है, तो कर दीजिए आप क्या करेंगे 21x+2 माइनस 20x, ये किसके बराबर है आपका 99 के बराबर है। तो आपका देखो औसत से पूर्व का औसत आपका x आ जाएगा, उसके बाद का औसत x+2 आ जाएगा, दोनों का लिखा है आराम से निकल जाएगा यहीं पे। ये क्या हो गया आपका 21x प्लस आपका ये 42 माइनस 20x इज इक्वल टू 99, तो ये क्या है 20x 21x गया तो ये आपका x बचा और ये 42 उधर चला जाएगा, तो ये क्या हो गया 99 में से 42 घटा दो, ये कितना बन गया आपका 57, मतलब उसका पहले का औसत था आपका 57 और नया औसत क्या है 2 जुड़ गया, तो कितना हो गया 57 में 2 जोड़ दो आपका 59, तो पता लग गया 21वीं पारी से पूर्व का औसत 57, 21वीं पारी के बाद का औसत 59 हो गया आसानी से, ठीक है। एक सवाल आप लोगों के और देता हूं ताकि आप लोग इसे थोड़ा प्रैक्टिस कर लें। ये मैं रहने देता हूं, अच्छा ये हटा देता हूं, आप लोग देखो ना, ठीक है, समझ में आ गया। 2 रन छोड़ो 99 रन हटाओ
21वीं पारी हटाओ, 21वीं पारी हटाओ, ठीक है। चलो मुझे बस डाटा बदलना है। लो, अपनी 15वीं पारी बना रहे इस बार वो, ठीक है। मैं और उसने रन बनाए हैं आपके 51 रन, ठीक है, जिससे उसका औसत, इसका औसत कितना बढ़ा लो भाई, इसका भी 2 ही बढ़ा दे भाई, 2 रन बढ़ जाता है। तो बताओ, वही बताओगे और क्या, 15वीं पारी से पूर्व का, 15वीं पारी से बाद का, बताइए बताइए बताइए, कीजिए। वक्त है आपके पास, पूरा बोर्ड है, मैं भी सामने से हट जाता हूँ, शर्माओ नहीं, तुम लोग हिचकिचाओ नहीं, है ना, इसलिए मैं हट गया। अब बताओ आप लोग, करो ऐसा। एक तो गेंदबाज वाला भी हमें करना है ना, गेंदबाज वाला करेंगे तभी तो अच्छे से समझ पाएंगे क्या है, कैसे है, क्यों है, कब है ना। करो करो, हो गया, ट्राई कर लिया। अब देखते हैं क्या करना है। कुछ नहीं, पहले क्या है, यहाँ पे लिखते हैं पारी, कितनी पारियाँ भाई साहब उन्होंने खेली हैं और उनका औसत, ठीक है। और यहाँ पे लिखते हैं कुल रन उन्होंने कितने बनाए हैं। चलो, इसके बाद गेंदबाज का भी देखेंगे यार, बिना गेंदबाज का देखे थोड़ी चले जाएंगे, ठीक है। कुल रन उन्होंने कितने बनाए, तो पारियाँ कितनी हैं उन्होंने खेली है, मतलब पहले 15 है, 15वीं पारी बनाया तो उससे पहले उन्होंने 14 खेली होंगी, उनका औसत मान लिया हमने x है, तो कितने रन बनाए उन्होंने कुल रन, 14x, 14 पारियों में x औसत है, इतना बना लिया। अब क्या हुआ, 15वीं पारी खेल ली, ठीक है, 15वीं पारी खेल ली। अब कितना उनका औसत 2 से बढ़ गया, x था तो अब x + 2 हो गया, ये आपका 2 से बढ़ गया, तो ये कितना हुआ आपका 15x + 2 हो गया ये। अब क्या है कि देखो 15 पारी में इतने रन है, 14 पारी में इतने रन है, इनमें दोनों रनों का अंतर क्यों आ रहा है, इसलिए आ रहा है क्योंकि उन्होंने 51 रन ज़्यादा बना दिए हैं 15वीं पारी में। तो क्या मुझे दोनों रनों का अंतर 51 होगा, बिल्कुल होगा। या तो ऐसा करो, इतनी जो कुल रन थे उसमें 51 जोड़ दो तो इसके बराबर आ जाएगा मार्क, वही है यार, कुछ अलग नहीं है। तो आपको क्या है, 15x + 2 में से अगर 14 पारियों का रन घटाया जाए तो 51 आना चाहिए, 51 आना चाहिए। तो ये कितना हो गया हमारा, 15x + 30 - 14x, ये आपका आ गया 51। 15x में से 14x गया, ये x आया, इधर क्या है 51 था, 30 को उधर लेके जाओ तो ये आ गया 21। अरे वाह, x मतलब 21, मतलब पहले उनका औसत कितना था 21, और इस पारी के बाद कितना हो गया आपका 21 + 2 23 हो गया, हो गया ना। तो ऐसे ही चीजें हो जाती, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अभी देख लिया। इससे पहले कि समय हो जाए, है ना, जो कि हो रहा है, समय तो हमेशा होता ही है, बस 5 कुछ मिनट बचा है, तो आप गेंदबाज वाला भी देख लेते हैं। अब देख गए है ना, बल्लेबाज वाला देख लिया तो गेंदबाज वाला भी देख लेते हैं। चलो, एक गेंदबाज की गेंदबाजी का औसत, एक गेंदबाज की गेंदबाजी का औसत, बाजी ये ग है दोस्तों, श मत समझना, गेंदबाजी का औसत, गेंदबाजी का औसत 41.66 रन प्रति विकेट, देखा, प्रति विकेट। आपको इससे भी समझ में आ जाएगी, ऊपर रन है नीचे विकेट है, जो कि हमने गेंदबाज का सीखा था, बताया मैंने आपको। अंतिम मैच में वो 72 रन देकर 6 विकेट लेता है। अंतिम मैच में वह 72 रन देकर
देकर 6 विकेट लेता है। 6 विकेट लेता है, जिससे उसका औसत उसका औसत 0.6 से सुधर जाता है। 0.6 से सुधर जाता है। 0.6 से सुधर जाता है। ठीक है, तो बताओ तो बताओ, बताना क्या है, वही 2 चीज़ें देखेंगे हम। पहला क्या है, अंतिम मैच से पूर्व विकेटों की संख्या। अंतिम मैच से पूर्व विकेटों की संख्या और दूसरा अंतिम मैच के बाद विकेटों की संख्या। चलिए कोशिश कीजिए। पहले तो जो मुझे समझाना है वो आपको मैं बता चुका हूँ कि इनका औसत क्या होता है। इनका औसत होता है, अच्छा यहाँ पे औसत पहले दे रखा है। ठीक है, तो औसत हो गया आपका, यहाँ पे आपका कुल रन जो दिए हैं, कुल रन, और उसको आप किससे भाग करेंगे, आपके जो कुल विकेट चटकाए हैं। पारी की जगह यहाँ पे विकेट होता है ना। चलिए अब समझना क्या है, वही आराम से करूंगा मैं। क्या है कि आपको कुल विकेट यहाँ पे है, मान लो कुल विकेट, और आपका यहाँ पे लिखता हूं मैं औसत, और यहाँ पे लिखता हूं उसने जो कुल रन दिए हैं, कुल रन। ठीक है, अब आपका क्या है, एक गेंदबाज का औसत इतना है। अंतिम मैच में 72 रन लेता है, 72 रन देकर 6 विकेट लेने से उसका औसत पॉइंट हो जाता है। तो बताओ अंतिम मैच से पूर्व विकेटों की संख्या। ठीक है, अब विकेटों की संख्या पूर्व, पहले की मान लो कि x थी, तो औसत कितना था, औसत था उसका 41.6। तो कुल रन उसने दिए कितने होंगे आपके, हर विकेट लेने में इतना रन दिया करता है, तो कुल औसत, बड़ा बेकार बॉलर है वैसे यार, 1 विकेट लेने में 40 रन देता है। अच्छा होता है ना, औसत 20 के आसपास हो तो बहुत अच्छा गेंदबाज होता है। ठीक है, 20 के आसपास जो सबके बुमराह ये सब 20 के आसपास होते हैं इनको औसत। चलो, तो कुल रन हो गए उसके 41.6। ठीक है, 41.6 इंटू में आपका x, ये कुल रन उसने खाए। अब क्या हुआ, अब उसने विकेट ज़्यादा ले लिए। कितने विकेट ज़्यादा ले लिए, 6। तो अब अगले मैच में उसने 6 विकेट ज़्यादा ले लिए, और अब उसका औसत 0.6 से सुधर जाता है। देखो सुधरने का क्या मतलब है दोस्तों, कि उसने रन कम खाए हैं। मैंने कहा ना ये बॉलर बेकार क्यों है, क्योंकि ये रन ज़्यादा खाता है 1 विकेट लेने में। सुधरने का मतलब ये है दोस्तों कि ये 0.6 से बढ़ेगा नहीं, समझना यही है, ये घटेगा। ठीक है, ये आपका घटेगा। घटेगा क्यों, क्योंकि भाई वो सुधार रहा है, वो कुछ रन हर विकेट लेने में कुछ रन देता है। अगर सुधरा मतलब कम रन देकर ही विकेट ले लिया उसने, तो आपका 0.6 सुधरने का मतलब आप इसमें से 0.6 घटाएंगे। 0.6 घटाएंगे तो वो कितना हो गया आपका 41। तो अब कितने कुल रन पड़े हैं, आपका रन पड़े हैं आपके 41 इंटू में x+6। अब आप बताइए कुल रन जो इसमें खाए हैं इसमें खाए हैं, दोनों में होगा अंतर। अंतर क्यों होगा, उसने 72 रन इस मैच में तो ज़्यादा खाए ना, तो आपका इन दोनों का अंतर कितने का है, 72 का। तो उसमें से वो घटाओ तो आपका 72 आना चाहिए, मतलब आपका 41.6 x में से आप 41, अरे उल्टा कर दिया मैंने, ठीक है, उसमें ज़्यादा खाया है ना। आपके 72 जो है, 72 क्या है आपका 41x+6, उसमें से आप क्या घटाएंगे 41.6, ये घटाओगे आप। ठीक है, चलिए, तो आपका जो 72 आया वो किसके बराबर है, 41x + 41 इंटू में 6 माइनस 41.6x। ठीक है। अब क्या करेंगे हम,
x को एक तरफ लेके जाएंगे तो ये देखो यहाँ से क्या बना है, इसका माइनस आएगा। तो कर लेते हैं आपका देखो इसका मतलब 72 की वैल्यू कितनी आई है आपकी, 6 4 जा 6 246 तो रन हो गए, माइनस में इधर गया तो -0.6x -0.6x। अब इस x को इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, तो 0.6x की वैल्यू कितनी होगी आपकी 246 - 72 का मतलब है हमारा 2 गया 4 7 गया 14 144। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से क्या आएगा हमारा, यहाँ से आएगा हमारा x की जो वैल्यू है वो है 144 डिवाइडेड बाय 0.6। अब इस पॉइंट को मैं हटाऊंगा तो नीचे 0 लग जाएगा। ठीक है, ये 12 से कटता था तो 12 बचता था, 6 से कटेगा तो 24 बटेगा 0। भाई साहब इसका मतलब उसने पहले विकेट जो लिए थे वो थे आपके 240, और अब कितने विकेट ले लिए हैं इस मैच से पहले बाद में x + 6, मतलब आपका 240 + 6 246 विकेट ले चुका है। ठीक है, अच्छा बोला था, मतलब विकेट ज़्यादा लिए लेकिन रन बहुत खाए हैं उसने, है ना, उसके एवरेज से पता लगता है। अब एक सवाल, क्योंकि टाइम हो चुका है तो एक सवाल आप सबके लिए, है ना, इसको हटाता हूँ। अब इतने पे तो आप जाओगे नहीं, भाग तो सकते नहीं हो। एक सवाल आप करोगे, उत्तर बताओगे। 72 ना दे, इसका औसत बदलो, और क्या 6 विकेट है ना, कितने सुधर जाते हैं वो देखते हैं। ठीक, अभी क्या है, औसत है उसका 12.4 रन। ठीक है, अंतिम मैच में वो 26 रन देकर 5 विकेट लेता है। ठीक है, 5 विकेट, जिससे उसका औसत 0.2 सुधर जाता है। तो बताओ मैच में, अंतिम मैच में कितने विकेटों की संख्या थी और अंतिम मैच के बाद कितने विकेटों की संख्या होगी। दोस्तों मैं आपको बिल्कुल इस तरह के सवाल करवा चुका हूं, अभी करवाया है, तो आपको समझ में ना, फिर से बैक जाना, सीखना और फिर अटेम्प्ट करना बिल्कुल उसी तरीके में, संख्याएं बदली हैं बस। तो हमारी आज की कक्षा, आज की और औसत की भी यहीं पे समाप्त होती है। शुक्रवार का दिन है आज हमने ख़त्म किया। अगले सप्ताह हम नए टॉपिक से मिलेंगे आपको। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये क्लासेस पसंद आ रही हैं। 4 टॉपिक हो चुके हैं दोस्तों, इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। जल्दी हम अपना टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे अक्टूबर या नवंबर पहले तक। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको क्लासेस अच्छी लग रही हैं, आप लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं। इसी क्या जज्बे के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए, मैथ की प्रैक्टिस करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। पर अपने दोस्तों को प्लीज़ इस चैनल को शेयर जरूर कीजिए, ताकि कम समय बचा है वो सब्सक्राइब करें, इसे सॉल्व करें, अच्छा समझ पाए। ठीक है, और आप सभी को ये चैनल देखने के लिए, हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आप सभी को और साथ में आपके इम्तिहान के लिए हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट।